अभी देश भर में लगभग कई सारे राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। अगर आपके भी स्टेट में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है तो आपको आपके बीएलओ की तरफ से ये एन्यूमरेशन फॉर्म, जो एसआईआर का फॉर्म है, वो आपको मिल चुका होगा। अब इस फॉर्म को भरने के लिए आपको आपके पेरेंट्स की या फिर आपकी 2002 या 2003 की वोटर लिस्ट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब देखो, जो भी डिटेल्स यहाँ पर भरी जाएंगी बहुत ही सावधानी पूर्वक भरी जाएंगी, जिसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या। ये 3 ऐसी संख्याएं हैं जो आपको एग्जैक्ट पता होनी चाहिए कि 2002 या 2003 के वोटर लिस्ट में आपके पेरेंट्स की जो डिटेल्स है वो यहाँ पर अगर आप नहीं भर पाते हैं सही तरीके से, तो बीएलओ क्या करेंगे, इन डिटेल्स को छोड़ के आपका पूरा फॉर्म तो ऑनलाइन कर देंगे। उसके बाद क्या होगा कि आपके पास एक नोटिस आ जाएगा बहुत जल्दी, फिर आपको बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ही अपनी लास्ट एसआईआर की लिस्ट को, वोटर लिस्ट को कैसे निकाल सकते हो ताकि एन्यूमरेशन फॉर्म के भरने में आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो पाए। तो इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे वोटर्स ईसीआई। उसके बाद आपको यहाँ पे voters.eci.gov.in ये वेबसाइट आपको मिलेगी। इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लीजिए। वेबसाइट के ओपन होने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो आपको ऑप्शन मिलता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2026। इसके जस्ट नीचे फिल एन्यूमरेशन फॉर्म। अब देखो, अगर आपको आपका जो एसआईआर का फॉर्म है ऑनलाइन भरना है तो आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके भर सकते हैं। अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि आपको अपनी लास्ट एसआईआर की वोटर लिस्ट में नाम चेक करना है या आपको आपकी इस लिस्ट को डाउनलोड करना है, तो कैसे करेंगे? इसके लिए इसके जस्ट नीचे वाला सेकंड वाला जो ऑप्शन है, सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। 2 तरीके से आप अपनी वोटर लिस्ट को निकाल सकते हो। पहला तो यह है सर्च बाई इलेक्टोरल डिटेल्स और दूसरा है सर्च इन लास्ट एसआईआर ई रोल। तो इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर सबसे पहले आपको आपका स्टेट चूज करना होता है। स्टेट चूज कर लीजिए। स्टेट चूज करने के बाद अब यहाँ से आपका डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। अब देखो, एक बात मैं आपके साथ ये शेयर कर दूं कि 2002 या 2003 में जो आपकी एसआईआर हुई थी उस टाइम पर आपके डिस्ट्रिक्ट का जो नाम था वही नाम आपको यहाँ पे चूज करना है, क्योंकि अब 2026 में क्या है कि काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स के नाम भी चेंज हो गए हैं। तो इस वजह से आपको आपका पुराना वाला ही डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे चूज करना है। इसके बाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को आपको चूज करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो तहसील है वो यहाँ पे चूज कर लीजिए। तहसील का नाम भी आपका वही रहेगा जो 2002 या 2003 में रहा था। उसके बाद अब यहाँ पे पोलिंग स्टेशन नंबर एंड नेम वाले ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको आपके गांव के, आपके यानी कि तहसील में जितने भी पोलिंग स्टेशन होंगे, जितने भी गांव लगते होंगे, उन सभी के नाम यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। तो आपके गांव का नाम या आपकी जो पोलिंग स्टेशन है उसका नाम जो रहेगा वो यहाँ से आप इस तरीके से स्क्रॉल करके आप सर्च करेंगे और उसको पता कर लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर आप नाम भी आप टाइप कर सकते हो, और नहीं अगर मिलता है तो आप यहाँ पे स्क्रॉल कर सकते हो। तो हमारा जो पोलिंग स्टेशन नंबर एंड नेम है उसको हम ऐसे चूज़ कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर आपकी वोटर लिस्ट निकल कर आ जाएगी। आप यहाँ पे देखेंगे एक्चुअली सिर्फ आपकी नहीं, आपके पूरे गाँव की, यानी कि जो पोलिंग स्टेशन आपने चूज़ किया है उस पोलिंग स्टेशन में जितने भी लोगों के नाम आते हैं उन सभी की वोटर लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है आपके गाँव की। तो इसमें से आपको स्क्रॉल करके 1 बाई 1 पेज को सर्च करके अपना नाम यहाँ पे सर्च करना है। आपको पता करना है कि आपका नाम किस नंबर पर आ रहा है। अब देखो, आपके वोटर आईडी कार्ड में, अब देखो आपके एसआईआर फॉर्म में जो डिटेल्स आपको फिल करनी है वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आप यहाँ पे सबसे पहले तो ये देख लीजिएगा, आपकी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या जो लिखी हुई है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और इसी के साथ में आप यहाँ पे देख सकते हैं निर्वाचन नामावली 2002 की ये वोटर लिस्ट है। भाग संख्या यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। अब इसके बाद क्रम संख्या आपको भरनी होती है आपके फॉर्म में। क्रम संख्या भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको कौन सी क्रम संख्या होती है। आप यहाँ पे देख लीजिएगा, सबसे पहले पेज पर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो, यहाँ पर लिखी हुई है क्रम संख्या, यानी कि सपोज मान लेते हैं कि आपका ये नाम है राजेश। अब राजेश के नाम के आगे जो क्रम संख्या लिखी है 13, ये है आपकी क्रम संख्या जो आपके फॉर्म में भरनी है। इसी के आगे आप देखेंगे आपका फादर नेम है, आपका वोटर आईडी कार्ड का नंबर है, सब कुछ यहाँ पर आपको डिटेल्स देखने के लिए मिल जाती है। तो इस प्रकार से आपको आपका निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या आपको इसी लास्ट एसआईआर की वोटर लिस्ट को देखने के लिए मिलेगी। अब देखो, यही वोटर लिस्ट आपके केस में काम करेगी कि अगर आपका इस वोटर लिस्ट में नाम है तब भी आपको इसी वोटर लिस्ट से आपकी डिटेल्स मिलेंगी, और अगर आपका नाम नहीं था लास्ट एसआईआर में तो आपके पेरेंट्स की डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल जाएगी।
तो बिल्कुल इसी प्रकार से इतने ही आसान तरीके से घर बैठे मोबाइल फ़ोन के माध्यम से आप अपनी लास्ट एसआईआर वोटर लिस्ट को निकाल सकते हो, अपना एनुमिनेशन फॉर्म यानी कि जो एसआईआर का फॉर्म जो बीएलओ की तरफ से मिला है उस फॉर्म को भरने के लिए। तो अगर आपको अब तक ये परेशानी हो रही थी कि भाई लास्ट एसआईआर की डिटेल्स कैसे मिलेगी, वोटर लिस्ट को कैसे निकालते हैं, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा कि आप लास्ट एसआईआर वोटर लिस्ट को कैसे निकालेंगे। अब जल्दी से वोटर लिस्ट को डाउनलोड करो, अपना फॉर्म भरो और अपने बीएलओ को समय रहते जमा कर दो, ताकि फ्यूचर में वोटर आईडी कार्ड को लेकर कोई समस्या का सामना आपको ना करना पड़े। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपके साथ शेयर की गई है, आई होप आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के बाद अपने तक मत रखना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। और इसी के साथ आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमें फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही काम की वीडियोस हमारे पेज पर, चैनल पर आती रहती हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।